उड़ती के पीछे भागना। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवेत ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेवहि। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भटकता है उसका निश्चित धन भी नष्ट हो जाता है। एक स्थान पर तीक्ष्ण विषाण नाम का बैल रहता था। बहुत उन्मत्त होने के कारण उसे किसान ने छोड़ दिया था। अपने साथी बैलों से भी छूटकर वह जंगल में ही मतवाले हाथी की तरह बेरोक टोक घूमा करता था। उसी जंगल में प्रलोभक नाम का एक गीदड़ भी था। एक दिन वह अपनी पत्नी समेत नदी के किनारे बैठा था कि वह बैल वहीं पानी पीने आ गया। बैल के मांसल कंधों पर लटके हुए मांस को देखकर गीदड़ी ने गीदड़ से कहा, स्वामी, इस बैल की लटकती हुई लोथ को देखो, न जाने किस दिन यह जमीन पर गिर जाए। तुम इसके पीछे पीछे जाओ, जब यह जमीन पर गिरे तो इसे ले आना। गीदड़ ने उत्तर दिया, प्रिय, न जाने यह लोथ गिरे या ना गिरे, कब तक इसका पीछा करूंगा। इस व्यर्थ के काम में मुझे मत लगाओ। हम यहाँ चैन से बैठे हैं। जो चूहे इस रास्ते से जाएंगे उन्हें मारकर ही हम भोजन कर लेंगे। तुझे यहाँ अकेली छोड़कर जाऊंगा तो शायद कोई दूसरा गीदड़ी इस घर को अपना बना ले। अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का परित्याग कभी अच्छा नहीं होता। गीदड़ी बोली, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना कायर और आलसी है। तुझ में इतना भी उत्साह नहीं है। जो थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है वह थोड़े से धन को भी गंवा बैठता है। इसके अतिरिक्त अब मैं चूहे के मांस से उब गई हूँ। बैल के ये मांस पिंड अब गिरने वही वाले दिखाई देते हैं, इसलिए अब इसका पीछा करना ही चाहिए। गीदड़ी के आग्रह पर गीदड़ को बैल के पीछे जाना पड़ा। सच तो यह है कि पुरुष तभी तक प्रभु होता है जब तक उस पर स्त्री का अंकुश नहीं पड़ता। स्त्री का हट पुरुष से सब कुछ करा देता है। तब से गीदड़ गीदड़ी दोनों बैल के पीछे पीछे घूमने लगे। उनकी आंखें उसके लटकते मांसपिंड पर लगी थी, लेकिन वह मांसपिंड अब गिरा तब गिरा, लगते हुए भी गिरता नहीं था। अंत में 10 से 15 वर्ष इसी तरह बैल का पीछा करने के बाद एक दिन गीदड़ ने कहा, प्रिय, न मालूम यह गिरे या ना गिरे, इसलिए अब इसकी आशा छोड़कर अपनी राह देख लेनी चाहिए। कहानी सुनने के बाद पोरुष ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहां 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो तुझे उपभुक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वह देवता लुप्त हो गया। सोमिलक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु सोमिलक भी अपने संकल्पों का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देखे। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पुरुष, तूने गुप्त धन को भोग से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमिलक को भी रोटी दे दी। पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षति पूर्ति हो गई। सोमिलक अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर गया। वहां उसने भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया। सोने के लिए सुंदर सैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पुरुष, इसने सोमिलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमिलक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। यह देखकर सोमिलक ने विचार किया कि यह संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है।